नमस्कार और फिर एक बार मेरे पॉडकास्ट में आप सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत है। एंड फिर एक बार ऑकल्ट का पॉडकास्ट आज लेकर के आया हूँ। ऑकल्ट में घुसूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला जो आइकॉन होता है उसको भी दबा दीजिए, सो दैट दबा की इंफॉर्मेशन आपके पास आपके साथ हमेशा आती रहेगी। आज का हमारा विषय आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कैसे 2 रुपए का नींबू आपकी जिंदगी बदल सकता है। उस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है चित्रा जैन जी, जिन्होंने एट द एज ऑफ 24 एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट कर दिया था। फिलहाल स्टार साइन के साथ मैम एसोसिएटेड है और मैम ने बहुत चीजें करी है जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी के साथ ही। मुझे जानने के बाद बहुत धक्का लगा था जब मैंने ये पता कर लिया कि मैम ने मॉडलिंग तक ट्राई करी है। और मैम एस्ट्रोलॉजी क्यों कर रही है और एस्ट्रोलॉजी का इम्पैक्ट कैसे होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, टोटके क्या होते हैं, रेमेडीज क्या होती है, बहुत डेप्थ में आज मैं इनसे बात करने वाला हूं। लेकिन ये सब करने से पहले अगर मैं इनको वेलकम नहीं करूंगा तो मैम मुझे डांटेंगी। सबसे पहले चित्रा मैम, आपका आज के पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं आज का पॉडकास्ट शुरू करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम भी चाहते हैं कि जो भी हमने इतने लंबे टाइम में एक्सपीरियंस किया शेयर करें और लोगों को बताएं कि कैसे वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैडम की परमिशन हम लोगों को यहाँ पर मिल चुकी है और इसलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा मैम आपके लिए ये है कि मैं जानना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, और जो हमने बताया है ऑडियंस को कि नींबू 2 रुपए का वो क्या क्या चमत्कार हमारे जीवन में ला सकता है, किस तरह से नींबू की रेमेडीज हम कर सकते हैं, वो सब हम जानेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टार साइन है क्या और ये क्या आइडिया है, कैसे काम करता है, कैसे फंक्शंस होते हैं इसके, और आप इसके साथ कैसे एसोसिएटेड है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सबसे पहला धन्यवाद उस परमात्मा का जिसने हमें सृष्टि पे जन्म दिया, कुछ करने का मौका दिया। तो सबसे पहले हम गणेश जी को याद करेंगे कि गणेश जी हमारे हृदय में विराजमान रहे। तो गणेश जी की वंदना करेंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे क्योंकि माँ सरस्वती से ही अष्ट लक्ष्मी आपके जीवन में आती है। लक्ष्मी तो सबको चाहिए, लेकिन अष्ट लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, लेकिन उन सब के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है वो सरस्वती माँ की ही पड़ती है। तो उस माँ का मैं आह्वान करूंगी कि वो मेरे हृदय में विराजमान हो, ताकि जो भी मैं आपको अपनी वाणी से दूं उनकी वाणी के द्वारा दूं। ऐसी माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मनीष सर का धन्यवाद करूंगी जो कि हमारे स्टार शाइन के एक तरीके से बोल सकते हैं कि ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में खुद वो एक बहुत बड़ी फील्ड में, आप उनके बारे में जानकारी लेंगे तो बहुत अच्छा, वो एक बहुत अर्निंग लेवल पे हैं। उनको कोई ऐसा नहीं जरूरत, लेकिन एक साइंटिस्ट सोच रखने वाले, एक वैज्ञानिक सोच रखने वाले, एक डेटाबेस पे रिसर्च करने वाले उस व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं कुछ ऐसा लेके आऊं ताकि जो इस साइंस में मिसकॉन्सेप्शंस है उनको दूर कर पाऊं और आने वाली पीढ़ियों को बहुत अच्छा ज्ञान दे पाऊं। तो मनीष सर का थैंक यू है। उन्हीं का बनाया हुआ ये स्टार शाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं ज्योतिष की बहुत डिफरेंट मोडालिटीज को पढ़ाती हूँ। उसके साथ अन्य मोडालिटीज को भी हम लोग पढ़ाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज वहाँ कराए जाते हैं। हर महीने की 10th और 12th को मैं वहाँ फ्री, हमारी वर्कशॉप होती है, फ्री कोर्स कराती हूँ। तो जो भी लोग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मैं कंसल्ट करती हूँ, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। मैं आपका पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए ना मेरी एक शर्त है। जी बोले। आप अगर मुझे सर सर कहेंगे तो मैं सरक जाऊंगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। अक्षय, हाँ जी जी, हाँ जी, अक्षय बोलेंगे। हाँ जी, तो अक्षय बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, वरना मैं मतलब सवाल ही नहीं कर पाऊंगा फिर आपसे।
ठीक है अक्षय, हम अक्षय जी बोलेंगे। जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरी शर्त मान्य करने के लिए। और जैसे अभी मैम ने बताया, अगर आप लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है तो आप स्टार शाइन जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। उसके लिए नंबर्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे मैम ने बताया 10th एंड 12th को वहां पर फ्री वाला वर्कशॉप भी होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप वहां पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यस, हमारे यहाँ मोर देन 130 प्लस ओकल साइंसेज के कोर्स अभी तक हो चुके हैं। 130 130, और हर वाह। मोडालिटी के कोर्स होते हैं। बहुत सारे फ्री के वेबिनार्स होते हैं, बहुत सारी फ्री की क्लासेस होती हैं, और बहुत आप जो भी सर्विस लेना चाहते हैं और कहते हैं कि ना एक का दिया 4 का लिया, वो वाला सिस्टम है। तो हम तो कहते हैं आओ, अजमाओ, फिर अपनाओ। ओके जी, डेफिनेटली। तो जैसे हमारा मेन मुद्दा है कि जिंदगी बदलनी है, जिंदगी में बहुत परेशानी है, शादी नहीं हो रही, पैसे नहीं मिल रहे, हेल्थ ठीक नहीं है, कोर्ट का मैटर चल रहा है, डिवोर्स हो रहा है, रिलेशनशिप के इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि किसी बंदे की किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं हो सकता उसकी लाइफ में, और वो इस तरह का कर्मा या फिर इस तरह की कुंडली लेकर आया है कि बेचारे को सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल भरा पड़ा है जीवन में। तो इसका कोई हो सकता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? क्या इसमें भी कुछ हम अच्छा निकाल सकते हैं, या फिर जो है वही भुगतना पड़ेगा बेचारे को? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो यही कहना बंद करें किस्मत खराब है। जो भी हम कहते हैं वही हमारे विचारों से, वही हमारा थॉट प्रोसेस बनता है, वही थॉट प्रोसेस हमें अट्रैक्ट होता है, और वो कहीं ना कहीं जाके एक मंत्रा बन जाता है। हर चीज का सोल्यूशन है। जो एस्ट्रोलॉजी है ना, एस्ट्रोलॉजी खुद ब्रह्मा जी द्वारा रचित है। जिस दिव्य ज्ञान पे इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, वो ज्योतिष कैसे गलत हो सकती है, या उसमें कोई सोल्यूशन ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। टोटली साइंटिफिक है। जैसे साइंस में प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे इसमें भी प्लैनेट्स होते हैं। और इसको जान के, इसको पढ़ के, ये एक डायग्नोस सिस्टम है कि आपकी लाइफ में क्या लिखा है। आप कभी बच्चों की समस्या है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग समस्याएं आती रहती हैं, और उन्हीं समस्याओं को जानने के लिए हम एक ज्योतिष की भाषा, जो कि हम चार्ट्स पढ़ते हैं, जिसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं 12 राशि, 12 हाउसेस, 27 नक्षत्र एंड आपके 9 प्लैनेट्स, जिसमें छुपा हुआ है आपके जीवन का रहस्य। कब मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिलेमेंट्स है या डिनायल है। लेकिन ये साइंस आपको जान के हैरानी होगी कि आप डिनायल को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके। जो आपके भाग्य में नहीं लिखा ना, वो भी आप पा सकते हो। कैसे? जैसे डिनायल लिखा है, डिले है तो जल्दी मिल सकता है, डिनायल है तो कौन आपको चेंज कर सकता है? जिसने आपका भाग्य लिखा है। ऐसे हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, हमारे वैदिक रहस्यों में, हमारे वेदास में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपने महाभारत देखी, आपने रामायण पढ़ी, वो क्या है? सब वो एक स्टोरीज नहीं है। दिस इज ऑल कर्मा अलाइनमेंट्स। कैसे इंसान अपने जीवन में उन चीजों से, जैसे कि इतने प्राचीन मंदिर हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, उन मंदिरों में अगर आप दर्शन करने भी जाते हो, अपना माथा भी टेकते हो, आपके डिनाइल भी जो है ना चेंज हो जाते हैं प्रोमिसेस में। तो पहले तो विश्वास करना सीखेंगे तो आपके जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं आ सकती। मेरे इतने पिछले, मैंने ये देखा, सबसे पहले मैंने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। बिना करे हम विश्वास नहीं करते। वो कैसे? उसकी स्टोरी भी तो थोड़ी बताओ हमको। मैं जब 24 इयर्स की थी, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा पीरियड चल रहा था, और मैंने एक ज्योतिषाचार्य को कनेक्ट किया। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा, क्योंकि हमारे ज्योतिष में, आज मैं कहती हूँ, क्योंकि हमारे ज्योतिष में एक ऐसा भी योग है जहाँ आपका भाग्य साथ नहीं देता, कुछ भी साथ नहीं देता। जहाँ आपने एक पहला सेंटेंस यूज किया कि किस्मत ही खराब है, हमारे जो होरोस्कोप का 3rd हाउस होता है, जिसे हम बोलते हैं उपचय भाव, जितना मेहनत करोगे उतना भाग्य जागेगा, क्योंकि उसके सामने कौन सा हाउस पड़ता है? 9वां हाउस, 9th हाउस, भाग्य एंड लक, वो भी जागृत हो जाता है। तो दिमाग के अंदर, दिल में एक आया, और मैंने इतना कंसल्ट किया लोगों से, आपको मैं बता नहीं सकती, मुझे ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए। मैंने अपना गोल्ड तक बेच दिया कि मेरा सॉल्यूशंस मिल जाए, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मैंने उस टाइम सोचा कि मैं खुद पढ़ूंगी, खुद देखूंगी चीजें है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों नहीं हो रही। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया, और
जिस पर्सन ने मुझे ये बोला था आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, आपको जान के हैरानी होगी कि मैंने +100 मोडालिटी दी है ओ माय उसके गॉड, बाद। बाप रे। ओकल्ट की कोई साइंस ऐसी नहीं है जो मेरी टच में नहीं है। मैं अच्छा। बहुत सारी तरह की सारी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ, वैदिक से लेके कोई एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच ऐसी नहीं है, न्यूमरोलॉजी, ओकल साइंसेस की कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है। अगर मैं उसके कहने पे रुक जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होती ना। बहुत सारी फील्ड्स में मैंने काम किया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, इसे जानना पड़ता है, साधना पड़ता है और आपकी जीवन पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस ज्योतिषाचार्य को मैंने ये भी बोला कि आप मुझे लिख के दो, आपके भाग्य में कुछ नहीं है। ओके, ये आपने कहा था तब? उनसे कहा था, क्योंकि जी। मैंने कहा आपने जो ये सेंटेंस बोले हैं ना, इसने तो मेरी कुछ जीवन में करने की हिम्मत ही खत्म कर दी। मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, एक आम आदमी क्या करेगा। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ज्योतिष में करोड़ों, हजारों, लाखों लोग आते हैं, लेकिन ये ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। ज्योतिष के कुछ योग ऐसे होते हैं जिसका पंचम भाव में गुरु होता है, वो आपको मिट्टी भी दे देगा ना, उसकी रेमेडी आपको लग जाएगी। तो मैंने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, मेरी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई। प्रॉब्लम कहते किसे है वो मुझे पता भी नहीं है। अच्छा, ये बात है। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपने बताई हम लोगों को फिलोसॉफी। अब मैं एग्जैक्टली टू द पॉइंट जानना चाहता हूँ। ये तो क्लियर हो गया कि बैड लक या फिर किस्मत बुरी है, ऐसा कुछ नहीं होता, या फिर इन चीजों को नहीं बोलना चाहिए, वो मैनिफेस्ट हो जाती है अगर हम बोलते भी है तो। यस, तो वो एक बात हो गई, लेकिन एग्जैक्टली ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, या फिर एक कोई रेमेडी कर सकते हैं, या फिर एक किसी टेम्पल को हम विजिट कर सकते हैं कि जहां पर जाके आने के बाद सच में जो है वो हमारा भाग्य थोड़ा बदल सकता है, या फिर हम लोगों को प्रकृति का सपोर्ट मिल सकता है? क्या करना चाहिए? यस, अक्षय आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि देखो, कोई भी हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो क्या करता है, डायग्नोज और मेडिसिन। जी बिल्कुल। ऐसे ही हमारा अभी क्या है, प्रिडिक्शन एंड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस हमें कैसे मिलेंगे, रेमेडीज के थ्रू मिलेंगे। आप अपने पुराने छोटे बचपन से देखते आ रहे होंगे कि वो जो रेमेडीज थी ना, वो ऑटो रेमेडीज थी। आपके पेरेंट्स ऑटो रेमेडीज करते थे, आप ऑटो रेमेडीज करते थे, तो वो अपने आप ही बैलेंस हो जाते थे प्लैनेट्स, और परिवार रहते थे कंबाइंड फैमिली। आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, डेली मंदिर जाना, जी, तिलक लगाना, सूर्य को जल देना, सुबह नहाना, सूर्य की धूप में बैठना, हर किसी जाते हुए व्यक्ति को राम राम बोलना, चाहे वो आपको नहीं भी बोले तो सामने वाले की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आती थी। आज आप इन सभी चीजों में परिवर्तन देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो रेमेडीज जो है वो हमारी लाइफ का सदा से पार्ट रहा है। चाहे आपने कोई पुरानी कोई सीरियल देखो, पुराना कोई इतिहास देखो, या आज के भी देखोगे, आज आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखोगे कॉमन मैन से लेके जो कि सुपर पीपल्स हैं, वो लोग भी रेमेडीज करते हैं, आप लोग देखते ही हो। तो इसका मतलब इनका फल हमें मिलता है। बिल्कुल। तो ये रेमेडीज हमारी पहले डोनेशन से होती थी, मंत्रा से होती थी, चांटिंग से होती थी, फास्टिंग से होती थी, और हमारी औषधि स्नान से होती थी। 5 तरीके होते हैं करने के, औषधि स्नान, डोनेशन, चांटिंग, आपका कुछ भी यंत्र पहनना, एंड आपको जो है इसमें क्रिस्टल्स का भी आता है शायद। क्रिस्टल्स जो होता है वो वेयरिंग में ही आ जाते हैं। क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, ये सब वेयरिंग में आ जाते हैं, प्रोटेक्शन में आते हैं। हमारा यंत्र एंड रुद्राक्ष। डोनेशन में हमारा आता है कि हम किसी को कुछ भी जब देते हैं तो हम कुछ प्लैनेट्स को अलाइन करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को। तो जो हमारे पॉजिटिव प्लैनेट्स होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, नेगेटिव को हम डोनेट करते हैं, और ऐसे ही करके तरीके होते हैं। लेकिन समय के हिसाब से, बदलते हुए समय से ये सब चीजें काफी चेंज हो गई है। लोग करना नहीं चाहते, बच्चे टच नहीं करना चाहते, और कहीं ना कहीं वो संस्कार, वो न्यूक्लियर फैमिलीज, और बहुत ज्यादा हम जो जिस वक्त में रह रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें रेमेडीज भी चेंज करनी पड़ेंगी ना अपनी, ताकि इन्हीं को हम ट्रांसफॉर्म करके जो आज आने वाले बच्चे हैं वो इन चीजों को टच कर पाए। क्योंकि आपको लगता है कि हम पेरेंट्स उनके साथ हमेशा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमें उनके साथ टच करना पड़ेगा ना। हम कितने वक्त तक उसके साथ रह लेंगे जी। तो ऐसी मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताऊंगी जिससे हम 9 प्लैनेट्स, हमारे जीवन में कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स है। और वो उसमें एक सवाल मेरा ये भी था, प्लैनेट्स तो 9 हैं, लेकिन हम कुंडली में हर्षल देखते हैं, नेपच्यून देखते हैं, प्लूटो देखते हैं, तो ये क्या होता है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज होते हैं। एक्चुअली में हर प्लैनेट की ना एक लाइफ स्पेन है। जैसे कि हमारे जो मुनि ऋषि थे, जैसे कि
हम योगी साइंटिस्ट बोलते हैं, उन्होंने एक इंसान की लाइफ 120 ईयर्स बनाया। ठीक है, उसमें जैसे सेलेक्टेड पीरियड की सेलेक्टेड प्लैनेट्स की लाइफ है, जैसे जुपिटर की 16 ईयर्स है, मरकरी की 17 ईयर्स है, वीनस की 20 ईयर्स है, राहु की 18 ईयर्स है, केतु की 7 है, सन की 6 है, मार्स की 7 है, मून की 10 है। ऐसा टोटलिंग करोगे तो 120 होता है। तो हर्शल, प्लूटो और जो नेपच्यून है, इनकी 60 120 एज आती है। वो एक इंसान की लाइफ में आते ही नहीं है, और वो हमारे जो हमारा जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है उससे बहुत दूर है। तो उसका इम्पेक्ट हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा नहीं आता। तो उसे हिंदू मैथोलॉजी में जितना हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जिसको कि महर्षि पराशर जी से नाम के साथ लिया जाता है, उन्होंने भी उनको ऐड नहीं किया, तो हम उसको नहीं लेते हैं। लेकिन उसका कोई संस्कृत नाम है? नहीं, हम इसको इसी हर्शल, प्लूटो और उसमें ही लेते हैं, ऑल्दो दे आर प्लैनेट्स। मगर हम इसे कंसीडर नहीं करते हिंदू मैथोलॉजी में, हम इसमें अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं करते। लेकिन जब हम वेस्टर्न पढ़ते हैं तब हम करते हैं। नेपच्यून को मार्स होता है और हर्शल को जो होता है सैटर्न की तरह हम बिहेव करते हैं। ऑल राइट जी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। आपको मैंने इंटरप्ट कर दिया। नहीं, आपने बहुत अच्छा पूछा। कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी तो चीज ऐसी है, इसे हम नहीं चूज करते, ये हमें चूज करता है जी। और ये तो एक ऐसी कोर साइंस है, जब ये समझ में आ जाती है तो कुछ और समझ में नहीं आता। और ये मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी साइंस है। इसको रीडिंग करने से, पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाता है मेरी लाइफ में क्या चैलेंज आ रहा है, क्या मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो मुझे अभी रुक जाना चाहिए, या मुझे किस टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए। मेरा वीक पीरियड चल रहा है और मैं ऐसे में बिजनेस खोल के बैठ जाऊं, किसके साथ करना है, कब करना है कि नहीं करना, क्या मेरे लिए बेस्ट है। शायद ये नॉलेज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसी नॉलेज है, हम अपने कर्मा पे बिलीव करते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो मिलेगा, लेकिन ये साइंस कहती है तो मेहनत तो करो, साथ में इसकी भी मदद ले लो जी, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सोने पे सुहागा हो जाएगा। और यहाँ पर अभी तक आपने जो इन्फॉर्मेशन बताई है उसमें मेरे को दो चीजें पॉइंट आउट करने जैसे लगती है। एक तो आपने रामायण एंड महाभारत का जिक्र किया था और आपने कहा कि ये जस्ट स्टोरीज नहीं है, दिस इज द एक्चुअली फिलॉसफी ऑफ कर्मा। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है। और आपने ये भी बहुत सही बात कही है। अब हम रेमेडीज की भी बात करेंगे कि रेमेडीज क्या काम करती है या नहीं करती। रेमेडीज काम करती है। रेमेडीज जो है ना, जो जनरल रेमेडीज भी होती है वो कारका बेस्ड होती है। कारका बेस्ड मतलब प्लेनेट का बेस। कि जुपिटर का जो एक ड्यूटी मिली है वो ब्लेसिंग्स देने की मिली है, वीनस की ड्यूटी मिली है मनी की और वाइफ की मिली है, मून की मिली है इमोशंस की और फ्लो की मिली है, मरकरी की माइंड की मिली है, शुक्र जो आपका राहु का है वो अनप्रिडिक्टेबल है, केतु आपका डिटैचमेंट का है। तो रेमेडीज इस आधार पर ही डिजाइन होती है। लेकिन जब आप पर्सनलाइज्ड अपना चार्ट चेक कराते हैं तो वो रेमेडीज होती है डिजाइन पेज थ्योरी पे। पेज थ्योरी होती है प्लेसमेंट, आपका एस्पेक्ट एंड कंजक्शंस। प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजक्शन। हाँ, आपका प्लैनेट कहाँ बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, किसके साथ कंजेक्ट कर रहा है। अब आपने देखा कि मेरा तो सूर्य और शनि बैठा है, लेकिन वो हाउस में सूर्य स्ट्रांग है तो आप रेमेडी शनि की करोगे ना कि सूर्य की करोगे। लेकिन अगर उसी हाउस में शनि स्ट्रांग है तो आप किसकी रेमेडी करोगे, सूर्य की। और जब हम रेमेडीज करते हैं तो जो हमारे कोशास होते हैं, आपने कोशास के बारे में सुना होगा, अन्नमय कोश, जीवमय कोश, चित्तमय। तो हमारा अन्नमय कोश से शुरू होके प्राण कोश, प्राणमय कोश, हमारा मनोकोश, हमारा विज्ञान कोश, और फिर एक हम आनंद कोश में पहुंच जाते हैं, जहां से हमारी नेगेटिविटी कोशों दूर हो जाती है, हमारा ओरा जो है बहुत क्लीन हो जाता है। और जैसे आपने भी बात की कि दशरथ जी की बात की, तो जब हम होरोस्कोप लेके आते हैं, कुछ हम योगाज लेके आते हैं, कुछ हम दोषाज लेके आते हैं। दो ही चीजें होती है, ठीक है, कुछ योग और कुछ दोष। और कुछ होता है ऋण और कुछ होता है आपके, जैसे कि पितृ दोष अलग है, पितृ ऋण अलग है। ओके। दोष में आपको चीजें नहीं मिलती, लेकिन मैं कहती हूँ मिलती है। अरे कौन ऐसा इंसान है कि जो माफी नहीं देगा आपको? है कोई इंसान? अगर आपसे भी कोई बोले सॉरी 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5वें दिन कहो मेरी जान छोड़कर तेरे को मैंने माफ किया जी। तो एक होता है ऋण जो हमें धीरे धीरे चुकाना पड़ता है। ऋण में इंसान जीवन भर उस कर्म को करता रहता है लेकिन फल नहीं मिलते। एक होता है दोषा और कुछ होते हैं योगा। जैसे आपने सुना होगा 5 जो हमारे
प्लैनेट्स हैं, जैसे कि हमारा मरकरी से बनता है एक योग बनता है वीनस से, एक योग बनता है हमारा जुपिटर से, एक बनता है शनि से, एक बनता है हमारा गुरु से। जैसे हंसराज योग है, जैसे आपका शश योग है, रुचक योग है, ये सारे प्लैनेट से बनते हैं। इसके अलावा राजयोग बनते हैं, लेकिन योगों से भी ज्यादा आपकी लाइफ में नेगेटिव काम करते हैं, जिनको कालसर्प दोष या योग है वो पता करना होता है। आपका योग और अपने दोष की रेमेडी कर ली तो मजा नहीं आएगा, है ना। राइट। आपके पापकत्री योग है, अंगारक दोष है, पितृ दोष है, सबसे इम्पोर्टेंट है पितृ दोष। लेकिन Right. आपको उसकी बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। हम अपने घर में भी 2 रुपए में कर सकते हैं। हालांकि पितृ दोष की बहुत जगह पूजा होती है, नासिक में इसकी होती है, वो अपने आप में महान है। लेकिन जो व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, जो नहीं कर सकता, है ना, पितृ दोष के लिए पितरों का एक समय आता है हमारे साल के अंदर, है ना, जिसको पितृपक्ष के रूप में पितृपक्ष कहते हैं, गणपति के बाद आता है शायद। हाँ जी, पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है जी। उन 16 दिनों में वो पितृ विचरण करते हैं। अब हम कहने को पितृ दोष के लिए कितना कुछ करते हैं, जीवित माता पिता को कितना खुश रह पाते हैं, वो भी एक साइंस है। बिल्कुल। तो क्योंकि हमारे जितने भी कर्मा हैं हमारे बच्चों से और हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड होते हैं, 7 जन्मों के कर्मा हमें पे करने ही पड़ते हैं। क्योंकि ज्योतिष जो पूरी है वो 3 कर्मा पे आधारित है, संचित कर्मा पे, प्रारब्ध पे और क्रियामान पे। और जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं ये हमारी क्रियामान कर्मा है जो हमारे हाथ में है। मैं आपके व्यूअर्स से भी कहूंगी कि आप अपने क्रियामान कर्मा को सही कर लो, आज के कर्मा को सही कर लो, आपका आज भी सुधरेगा और फ्यूचर भी सुधरेगा, गारंटीड है। वाह। तो जो हमने देखा हमारे हाथ के अंदर क्रियामान कर्मा है, सिर्फ हमारे हाथ में पास्ट कर्मा नहीं है, हमने नहीं देखा। जो हमारे हाथ में है, जो हम जानते हैं, जो हम कर सकते हैं, अगर हम उसे करते हैं तो हमारा आज भी सुधरेगा, डेफिनेटली फ्यूचर भी सुधरेगा और हमारे बच्चों का भी सुधरेगा। क्योंकि टेंशन हमें हमसे नहीं आती, हमें हमारे सराउंडिंग, हमारे बच्चों से, औरों से भी आती है जी। तो वो हमारे हाथ में है, उसको हमें सुधारना चाहिए। आपने अभी कहा कि पितृदोष की रेमेडी बताएंगे, बहुत सिंपल 2 रुपए वाली, तो वो प्लीज आप बताएं, बातों बातों में कहीं हम भूल ना जाए। नहीं, मैं बिल्कुल बताती हूँ। खाना तो सभी खाते हैं, हाँ जी, ग्रास तो सभी खाते हैं ना जी। एक ग्रास निकाले डेली। जब भी खाना खाने बैठे एक बाउल लेके बड़ी श्रद्धा से एक टाइम निकाल लें, सुबह के टाइम पे जो जो आप खा रहे हैं उसमें से उस कटोरी में डालते जाएं और जैसे ही उन सबको निकाल लेंगे थोड़ा सा जल भी चढ़ा देंगे और बाद में उसे जो है पक्षियों को अर्पण कर देंगे। ओके, मतलब छत पर रखना है घर के छत पे रख दो, नहीं तो आप जो है उसको किसी भी पेड़ के नीचे डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो। आपको कुछ नहीं सोचना कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये ऐसा शास्त्रों में लिखा, वो अपने आप ही उनके पास पहुंच जाता है और जो भी पक्षी इनको खाते हैं उसके रूप में वो पितृ उनसे शांत होते हैं और आपके पास ब्लेसिंग्स आने लगती है। और आपने पहले ऐसा देखा भी होगा, आज भी अपने जो पंडित पक्ष है उसको आपने देखा होगा कि वो लोग जो हैं आज भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले ग्रास निकालते हैं। तो ये रेमेडी जैसे जैसे करते जाएंगे, जो भी व्यक्ति करता जाएगा, और अगर पितृदोष नहीं भी है, पितृ ऋण भी है, तो भी वो इसको करेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। गारंटेड है, गारंटेड है। ओके मैम, थैंक यू सो वेरी मच ये रेमेडी शेयर करने के लिए। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वैसे आप चार्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन मैं लोगों का मन पढ़ता हूँ। अभी जितने भी लोग अगर शुरुआत से पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, तो वो मुझे डांट रहे होंगे कि नींबू वाला नहीं पूछा, नींबू वाला नहीं पूछा। तो अब सबसे पहले नींबू का पूछूंगा और फिर बाद में बाकी की बातें भी हम करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मन में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत हेवीनेस फील होता है, बहुत इमोशंस है और ऐसे बात बात पे रोना आता है, कभी कभी ना गलत थॉट्स मन में आने लगता है। बेसिकली मन कलुषित हो चुका है, कमजोर हो चुका है और नकारात्मकता हावी हो चुकी है। तो क्या इस सिचुएशन में नींबू की कोई रेमेडी काम आती है? अगर है तो वो कौन सी है, बताए प्लीज। बिल्कुल, देखो मैं आपको इसके लिए 3 नींबू की रेमेडी बताऊंगी। 3 बाय 1 गेट 2 फ्री। वाओ, 2 फ्री। और जितने भी लोग नाराज होंगे इसके बाद वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी नहीं है। खुश हो जाएंगे वो।
देखो सबसे पहले तो क्या करना है, जी। एक नींबू लेना है, हम्म। ठीक है। हमेशा जब भी नींबू लो वो कभी भी दाग रहित ही लेना चाहिए, उस पर कोई निशान सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके। क्योंकि जब भी कोई भी खराब चीज होती है वो आपके पॉजिटिव में ना आके नेगेटिव में आती है। तो राइट। आपको वो नींबू लेना है, उस नींबू को अपने सीधे हाथ में लेना है, उल्टे में नहीं लेना, सीधे हाथ में लेना है। और अपनी पूरी बॉडी से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसको गैस पे ले जाके रख दो, पूरा जलाओ। और जैसे जैसे वो जलेगा आपकी बॉडी की पूरी नकारात्मकता, नेगेटिविटी दूर होती जाएगी। ओके। और ये बहुत अच्छा नेगेटिविटी का उपाय है। वो फट सकता है जब हम गैस पर उसे रख के जलाते हैं, तो फटने की कोई संभावना होती है? फट भी सकता है, जितनी आपकी नेगेटिविटी होगी फटने तो आपको क्या कर, उससे कुछ आपको समस्या तो आएगी नहीं। ओके, तो ये करने के बाद नहाना पड़ेगा या फिर ऐसी कोई जरूरत नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना आपको। ओके, और जो बचा हुआ नींबू रहेगा काला, उसका क्या करना है? जो भी नींबू रहेगा उसको जो है आपने बाद में फेंक देना है डस्टबिन में, जैसे आप कूड़े को फेंकते हैं। ओके ओके। एक आप ये करोगे, आपको ऐसा लगता है मुझे, मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो नींद भी नहीं आती, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा ओरा भी बहुत वीक हो रहा है, तो आपने इसके लिए क्या करना है, एक हरे रंग का नींबू लेना है, ग्रीन कलर का जी, ठीक है। उसको अपने तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख दीजिए सोने से पहले। सोने से पहले। ओके। और उसको वही 5 दिन तक पड़ा रहने दीजिए। अच्छा, 5 दिन तक गद्दा नहीं हिलाना, मतलब तकिया नहीं हिलाना? हाँ। नहीं, तकिए के नीचे से उठा के गद्दे के नीचे रख दीजिए। ओके ओके। और उसके बाद 5वें दिन इस नींबू को उठा के कहीं पर भी जाके मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। मिट्टी के अंदर दबाना है? यस, कैसी भी आपको नजर होगी वो आपके पास से चली जाएगी। ओके। और एक उपाय बता देते हैं आपके व्यूअर्स को। जी। 2 नींबू लेंगे, ओके। ठीक है। 2 नींबू को एक धागे में बांध के, किसी भी धागे में बांध के, किसी कपड़े में बांध के रात को अपनी बॉडी पे बांध के सो जाएंगे, ठीक है। और मतलब गले में बांध सकते हैं? गले में बांध सकते हैं। तो अब रात को बांध लिया तो उसको सुबह उठ के उन 2 नींबू को बाहर लेके गए, कहीं पर भी बाहर ले जाओ, एक को राइट में फेंक दो, एक को लेफ्ट में फेंक दो, आपको मुड़ के नहीं देखना। ओके। तो आप उससे भी आप देखोगे जितने नींबू के अंदर ताकत है, वर्षों से इसका प्रयोग किया जाता है, और जितनी इसके अंदर है, क्योंकि ये जुपिटर की वस्तु है, इसका स्वाद खट्टा होता है। ये जितने भी हमारी जीवन की नेगेटिविटी है उसे भी रिलीज कर देते हैं। मैम, लेकिन यहाँ पर ना जब भी हम नींबू को देखते हैं ना कहीं रास्ते पर अगर वो पड़ा है तो बहुत डर लगता है। या फिर घर में एक बार बचपन में मैंने नींबू गलत तरीके से काटा था, तो माँ ने बहुत डांटा था मुझे कि ऐसे नींबू नहीं काटते। तो आज भी मेरे को याद है। तो जब हम नींबू की कोई भी रेमेडी करेंगे तो एक डर बैठा रहता है मन में कि यार इससे कुछ गलत तो नहीं होगा। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे हम लोगों को? नहीं, देखो क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कंजस्टेड एरियाज में रहते हैं, जहां मर्जी नींबू फेंक देते हैं। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे वीक ओरास के लोग वहां से गुजरते हैं। वैसे इनका प्रभाव जो होता है नेगेटिविटी का, वो ऑलमोस्ट होली से 20 दिन पहले और दिवाली से 20 दिन पहले रहता है, उसके आगे पीछे ज्यादा नहीं होता। लेकिन मैं जब भी ये रेमेडी बताती हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि थोड़ा सा दूर जाके किसी ऐसी जगह पे फेंकते हो जहाँ पे लोग 30 से 40 मिनट बाद इनका असर खत्म हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ओके। तो तुरंत की तुरंत कोई वहां से गुजरता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। और चलो आपके व्यूअर्स को इसकी भी एक रेमेडी बता देते हैं। जी जी। एलम आता है ना, एलम। एलम क्या होता है? यानी कि फिटकरी। ओके, फिटकरी, हाँ जी। चकोर फिटकरी लेंगे। ओके। गारंटीड है ये उपाय। ओके। आपने चकोर फिटकरी को अपनी जेब में रखना है। ओके। आपके काम नहीं बनते, आप काम के लिए बार बार रिजेक्शन होता है, आप रात दिन बीमार रहते हो, आपको किसी भी जगह की नेगेटिविटी जल्दी आती है, किसी भी व्यक्ति की नेगेटिविटी जल्दी आती है, उस एलम के पीस को, चकोर पीस को आप अपनी पॉकेट में रखें। फर्स्ट किसी भी एक डेट को रखें और 1 महीने बाद उसे निकाल के ना आपने कहीं पर भी फेंक देना है। ओके। आप उसे 1 महीने में देखना आपका ओरा कितना चेंज होगा, करके देखो, आपको पता चलेगा। महीना भर पास रखना है? पास रखें, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है।
ये चलो सुन के अभी ही इतना आपने हल्का लग रहा है मुझे, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू। अब आप तो अपने 2 रुपए की नींबू की बात कर रहे हो। जी। चलो आपके तो व्यूअर्स को हम ऐसी भी रेमेडी बता देते हैं जहाँ 2 रुपए भी ना लगे। चाहिए ऐसी रेमेडी? हाँ जी बिल्कुल चाहिए, हम तो लेने के लिए बैठे। ठीक है, पानी का तो किसी को पैसा नहीं देना। अपने नेगेटिविटी है, अपने हेड के पास एक कांच के गिलास में रात को सोते समय कांच के गिलास में पानी रखें, ओके। 1 चम्मच फिटकरी डालें और मतलब 1 पाउडर। चम्मच नमक डालें और सुबह उठा के उसे वॉश बेसिन में डाल दें या घर से बाहर डाल दें। 3 दिन करें, आपकी नेगेटिविटी गायब। अच्छा, एक पानी का ग्लास लेना है, उसमें 1 चम्मच फिटकरी की पाउडर डालनी है, 1 चम्मच नमक डालना है, हाँ। और सोने से पहले मतलब बेड जो होता है वहां पे पास में रख के सोना है उसको। हाँ जी, बेड है वहाँ पास में रख के सोना है। ऐसे ही ओपन रखना है, फिर ढक्कन उसके ऊपर। ओपन रखें। जितनी भी आपके वहाँ की एरिया की आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो उसके अंदर आ जाएगी। उसको 3 दिन करो, फर्क देखो। इसमें आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है और करने में भी बहुत आसान है, और इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि यार मैंने गलत तो नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ भी नहीं है। और देखो मैं आपको और बताती हूँ, नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, आपके घर में वास्तु डिफेक्ट है, 2 रुपए में भाई डिफेक्ट है, मेरे पास पैसा नहीं है इतना मैं वास्तु करवा लूं, लेकिन मैं कुछ एनर्जी तो ठीक कर सकती हूँ जिसमें मेरे 2 रुपए लग रहे हैं। तो अगर आपको ये फील होता है कि मेरे घर में वास्तु डिफेक्ट है, तो आपने क्या करना है, सैटरडे के दिन जो सूखे नींबू होते हैं ना आपके घरों में, सबके घर में गर्मियों में नींबू यूज होता है जी, उसके छिलकों को सुखा लो, ओके, एक पॉलिथीन में पैक करके रख लो। ठीक है, हर सैटरडे को आप फर्नीचर में, घर के जो भी आपका सामान है उस सब के अंदर का रूम में थोड़ा थोड़ा डाल दो। अच्छा। और जब आपके घर में संडे को सफाई होगी तो वो बाहर फेंक देना। ओके। तो यहाँ तो नींबू के छिलकों के भी रेमेडी, मतलब जो हमने यूज कर लिया है ऑलरेडी, फिर बाद में भी उसको हम यूज कर रहे हैं रेमेडी के लिए। ये तो बहुत यूनिक था। दिस इज व्हाट इंडियन मेंटालिटी इज, और दिस इज व्हाट इंडियन टैलेंट इज, मैं कहूंगा। चलो और बता देते हैं आपको। घर में नेगेटिविटी रहती है, भाई मेरा ये कॉर्नर कटा हुआ है, मेरी ये चीज कटी है, वो तो चलो अपने आप एक साइंस है, आपको जो करना है वो करो। हम तो इसको आपको कुछ लेवल पे बैलेंस करना सिखा रहे हैं। 4 कॉर्नर में 4 नींबू रखो, महीने में 1 बार। सैटरडे के दिन रखोगे, नेक्स्ट सैटरडे को उन 4 को उठाओ, दूर फेंक आओ। ओके। तो ये आपके घर के वास्तु को ठीक करता है। बस 4 नींबू रखने हैं, 1 हफ्ते तक वहां पर पड़े रहना है, और 1 हफ्ते के बाद उसको फेंक आना है बस। यस। उसको चौराहे पर फेंकना है, ऐसा कुछ है? कहीं पर भी फेंका? कहीं भी आप, मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी कच्ची जगह, ऐसी जगहें पड़ी हो जहाँ पे लोग कम भी तो आते जाते ना, कहीं भी उठा के फेंक दो आप। राइट। अपने से ज्यादा दूसरे का भला करोगे तो आप तो और एक ब्लेसिंग आ जाएगी लाइफ में। समझने वाले को इशारा काफी होता है, तो थोड़ा सोच समझ कर उसको बाहर फेंक के आना है। हाँ, और यहाँ पर जी, चलो आपको एक और बता देते हैं। आपने तो 2 रुपए की बात की है, मैं साथ साथ आपको फ्री की भी बता रही हूँ। हाँ जी। घर में नेगेटिविटी है, सैटरडे के दिन पे कोई भी सॉल्ट आपके घर में जो रहता है, पोछा लगाने के पानी में वो सॉल्ट डाल दो, और थोड़ा सा डाल दो आप एलम का पाउडर। ओके। आपको अपने घर का ओरा डिफरेंट फील होगा। ओके। ये भी आपकी बहुत अच्छी रेमेडी है। और बता देते हैं आपको। हाँ जी। पानी से ही बता देते हैं। हाँ जी। कि आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, जिसके लोग इतने इतने लाखों रुपए चार्ज करते हैं। बहुत बीमार रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, मन सही नहीं रहता, सुसाइड करने को मन करता है, ये समझ नहीं आता क्या हो गया। भैया सबने बोल दिया मेरा तो राहु चल रहा है, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो शनि चल रहा है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। रामबाण रेमेडी। ओके। नहाने के पानी में डेली 1 चम्मच नमक डालो, 2 रुपए वाला कॉफी पाउच डालो। ओके। उससे नहाओ, उसके बाद नॉर्मल नहा लो। 21 डेज तक करो, आप खुद कहोगे तो क्या ही था। अच्छा, ये बहुत मिराकलस है, ये बहुत मतलब बहुत, ये मैं भी खुद ट्राई कर सकता हूँ मैम, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल करे, मैं तो कहती हूँ करो, हम तो खुद कहते हैं आप करो, तभी आप किसी को बता पाओगे ना। मैंने की है तभी मैं आपको बता रही हूँ, आप करो, आप तभी किसी को बता पाओगे। राइट। शुगर ठीक नहीं हो रही, बीपी ठीक नहीं हो रहा, बीमारी ठीक नहीं हो रही, हो गए परेशान, कर करके परेशान हो गए हैं ना जी जी। तो क्या करना है, अपनी पूरी बॉडी पे से एक लेमन लो, 7 बार पूरी बॉडी पे से
जैसे अपने पूरी बॉडी के ऊपर हम सोप लगाते हैं ऐसे उस साबुन को लगाना है। ओके, लेमन को लगाना है। हाँ सॉरी, लेमन को लगाना है। और उसके बाद उस लेमन के ऊपर 3 क्रॉस लगा दो काले रंग से, काले रंग के पेन से लगा दो जी। ठीक है, और उसे जाके किसी भी गंदे नाले में फेंक दो। ओके, ठीक है। ये फेंक के आते समय बात बिल्कुल नहीं करनी, अकेले में जाना है, ऐसा कुछ है? देखो फोन पे तो बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपकी एनर्जी कट होती है। अच्छा। मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि जैसे लोग बोलते टोटके काम नहीं करते, क्यों नहीं काम करते? आपने तो शुरू से सुना होगा, भाई पेपर देने जा रहे हो दही खा के जाओ। बिल्कुल। आप वो टोटके काम करते लेकिन वो बिना टोके करे जाए। तो बात करने के लिए सारा समय होता है, उस समय ही क्यों करना है आपने? तो थोड़ा सा इन चीजों पे सावधानी, ऐसी सावधानी भी नहीं मैं बोलूंगी, मतलब अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा, आपको इतना अच्छा ये उपचार है कि कुछ जिसमें लगना भी नहीं है, और आपको बता देती हूँ चलो 2 रुपए भी खर्च नहीं करने, बीमारी ठीक नहीं हो रही, दवाइयां पे बहुत खर्चा, हॉस्पिटल से पानी लेके आना है। हॉस्पिटल से? यस। ओके। और उस पानी को रोज 1 चम्मच पीना है। अच्छा। यस, करके देख लीजिए। डर लगता है लेकिन हॉस्पिटल का पानी पीने के लिए, मतलब मन में कुछ अच्छा विचार नहीं आता जब पीते हैं तो? 1 चम्मच पीना है डेली, और उन लोगों को पीना है जिनकी दवाइयां नहीं छूट रही। अच्छा। उन लोगों को पीना है जिनका पैसा जो है बजाय उनकी ग्रोथ के बीमारियों के खर्चे में जा रहा है। तो उसमें जब आप हॉस्पिटल दवाई लेने भी तो जाते ही हो ना, तो वहाँ का पानी लाके 1 चम्मच पीने में आप देखो, दवाई समझ के ही पीना है ना उसको। धीरे धीरे आपका वहाँ का विजिट कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है जब ये रेमेडीज डिजाइन की जाती है, अच्छा, तो ग्रह कहते हैं या तो तुम मुझे यूज करो नहीं तो मैं तुम्हें यूज करूंगा। ओके। तो हमने उस एनर्जी को यूज कर लिया एज ए पॉजिटिव एनर्जी, वो हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जो दवाई आप खा रहे हो जी, उस दवाई का एक पत्ता वहाँ के चैरिटी में डालो। अच्छा, ओके। तो आप देखोगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बहुत अच्छा बताया आपने, एंड आई कांट इवन एक्सप्लेन यू कि हाउ आई एम फीलिंग लाइक सिटिंग अंडर कल्प वृक्षा। मैंने तो एक पूछा था आपसे, आपने इतनी सारी रेमेडीज बताई नेगेटिविटी हटाने के लिए, हेल्थ को ठीक करने के लिए। आपने लेमन की भी बताई और फ्री वाली रेमेडीज भी बताई। तो जैसे मैं हर बार लोगों को कहता हूँ कि रेमेडी करते हुए और एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम बहुत ज्यादा शक करते हैं, और हमारी रेमेडी बहुत अच्छी हो चुकी होती है लेकिन फिर भी हमको लगता है कि यार मैंने गलत कर दिया, और बहुत सारे सवाल मन में पैदा होते हैं। तो इन सवालों को पैदा एक्चुअली नहीं होने देना है, और इस तरह से शक लेकर अगर कोई रेमेडी करेंगे तो काम कैसे करेगी, है ना मैम? जी, और आप अपने शक मुझसे पूछे जी, मैं क्लियर करूंगी। हमारे पास ऐसी चीजें हैं जी, जब लोग कहते हैं विदेशों में रहते हैं हम उपाय नहीं कर सकते, तो हम उसी रेमेडी को सोप में चेंज कर देते हैं। हम नक्षत्रा की सोप बनाना सिखाते हैं, ओके, जिसमें पंचांग को यूज किया जाता है, 5 अंगों को यूज किया जाता है, ओके, जिसमें उस देवता की शक्ति होती है, उस देवता का प्रोटेक्ट होता है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम खाते हैं वो सब हमारी ग्रहों से ही है जी। उसका समय होता है। क्यों हम पूर्णमासी को ही काम करते, क्यों नहीं अमावस्या को करते? तो उसके द्वारा भी हम अपने कोर्स में वो 27 नक्षत्र के साबुन सिखाते हैं। आपके बच्चा नहीं हो रहा, ये वाली साबुन यूज कर लो। नौकरी नहीं मिल रही, ये वाली साबुन आपको बेबी नहीं हो रहा, आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं आ रही, विशाखा सोप यूज कर लो। आपकी लाइफ में कोई काम नहीं बनते, डिवाइन सोप यूज कर लो। बेबी नहीं हो रहा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की सोप यूज। तो आप ये सोप कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए कोर्स बनाते हैं? पूरा कोर्स सिखाते हैं हम। लेकिन किसी को अगर मतलब ऐसे ही खरीदना हो साबुन, तो एक साबुन खरीदोगे एक ही समस्या का हल कर पाओगे, सीखोगे तो दुनिया का हल कर पाओगे। लेकिन मतलब वो अवेलेबल तो है खरीदने के लिए? सब देखो, हम तो ट्रेनिंग्स देते हैं कि आप सीखें, और अवेलेबल भी हो ही जाती है। आज हमारे फेसबुक पे और डिफरेंट मोड्स पे हजारों बच्चे इस तरह के काम सीख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपने प्लेटफॉर्म्स खोले हुए हैं, बहुत सारे बच्चे इस लाइन में अपनी ब्लेसिंग्स। मैं उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन अभी जो आपने साबुन का बताया ना, तो वो सुनने के बाद थोड़ा अजीब लगता है कि यार साबुन से कैसे ठीक हो सकता है। और वैसे भी हमारे देश में ज्योतिष को बहुत बदनाम कर दिया है कि ये अंधश्रद्धा है और ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये थोड़ा आप बताइए कि कैसे काम करता है साबुन? मैं बताती हूँ। आप कोई भी इंसान बीमार होता है तो वो नहाता है, उसको बोलते हैं नहा ले। क्यों नहाना है?
नहाने से हमारे क्या होता है, नहाना इज नथिंग, नहाना इज ओरा क्लीन करना। ऑरा क्लीनिंग, जी। ठीक है, कोई व्यक्ति को नेगेटिविटी भी आती है ना, मैं आपको ऐसा ट्रिक देती हूँ, अगर वो रात को अपना फेस, नीचे के पैर और हाथ धो ले, उसकी 60% नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और वो उसके सोने के साथ आती ही नहीं है। पहले के लोग बाहर से जब आते थे तो अपने स्लीपर्स बाहर निकाल के और आके मुंह हाथ धो के ही घर में घुसते थे, तो उनके पास ये चीजें नहीं थी ना, तो आपके पास वो नेगेटिविटी घर में ट्रेवल ही नहीं करती थी। लेकिन जब, क्योंकि जो जल है, ये तो साइंटिस्ट ने बोल दिया ना कि जो वाटर है ये हमारे ओरास को चेंज करती है। जब वाटर को डिफरेंट डिफरेंट तरह के म्यूजिक सुनाए गए तो उसके जो मॉलिक्यूल्स का शेप चेंज हो गया। हाँ जी, उसके क्रिस्टल के बहुत वो फेमस एक्सपेरिमेंट है, गूगल में कोई भी जाकर दे सकता है। ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो मैं साइंटिस्ट की रिसर्च बोल रही हूँ। और उन लोगों ने, जब हम पानी के साथ नहाते हैं तो हमारा ओरा 60% क्लीन हुआ। अब जैसे मैं आपको डिवाइन सोप की बात बताती हूँ, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं वो उस सोप, जैसे विशाखा सोप की बात करते हैं, ठीक है, विशाखा सोप जो है जुपिटर का है, उसमें केसर डाली जाती है, उसमें येलो वाली सरसों डाली जाती है, ओके, उसमें सोप का पेस्ट डाला जाता है, ठीक है, और उसमें एक और ऑयल मिक्स किया जाता है, दैट इज लांग लांग ऑयल। ओके, तो ये सारी चीजें किसकी है? उस प्लेनेट के नक्षत्र की है, क्योंकि प्लेनेट से ज्यादा भी किसमें एनर्जी होती है? उसके नक्षत्र। फिर हम इसको कब बनाते हैं? हम इसको सन की एनर्जी में बनाते हैं। फिर हम इसका तीसरा रूल, हम इसको कैसे यूज करते हैं? हम इसको बनाते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे, जैसे पर्टिकुलर डेट पे आपकी शादी होती है, पर्टिकुलर डेट पे मुहूर्त होता है, ऐसा तो नहीं कभी भी हो जाता है। तो जिस टाइम उसकी शक्ति हाई होती है, मतलब इस तिथि पे बनाना है आपको, पूर्णमासी पे बनाना है। यूज कब करना है? आपको थर्सडे से यूज करना है। उसके अंदर उस विशाखा नक्षत्र की डाइटी का ब्लेसिंग्स है, उसमें हम उनकी मंत्रास को यूज करते हैं। तो आप जब एक ओम का चांट करने से अपना जीवन बदल सकते हो, तो एक डाइटी का पूरा मन उसकी शक्तियों को लेते हैं, तो सोचो कितना जीवन चेंज होता है। क्योंकि ये आसान रेमेडी बन जाती है लोगों के लिए, आज के टाइम में डिफिकल्ट है, तो हम एक पैकेज में उस चीज को कवर कर देते हैं जो आपको इजी टू यूज हो। ओके। अब रही बात लोगों के विश्वास की, मानो तो गंगा मैया, नहीं तो बहता पानी। भगवान भी मेरे को दिखा दे, कोई मुझे नजर आ रहा है, ये तो सब पैरा साइंसेस है, अंदर की साइंस है। परमात्मा आपके साथ हमेशा होते हैं, जिस चीज को आप जज नहीं कर सकते, तो उस चीज के लिए मेरे पास हजारों ऐसी चीजें जहां पर आपके आंसर नहीं होंगे। एक इंसान जो रोज जिम जा रहा है, रोज सब कुछ कर रहा है, बहुत अच्छी डाइट फॉलो कर रहा है, फिर उसे हार्ट अटैक क्यों होता है? जवाब दे मुझे। इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। वहां पर जाके मांगे, प्रूफ मांगे ना। तो हर चीज अपने आधार पर है, हमें जो चीजें अच्छी लगती है उन्हें फॉलो करना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए। मैम, अगर किसी को ये साबुन खरीदना है तो क्या आप कोई रेफरेंस या कोई कांटेक्ट दे सकते हैं हमको कि कहाँ पर जाके हमको ये मिल सकता है? हमारे वेबिनार्स आते हैं, उसमें आए, देखें, समझे, ठीक है। और मैं आपके माध्यम से एक और चीज, फिर मैं आपको और बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज बताऊंगी, ऐसी भी रेमेडीज बताऊंगी जहाँ पे आपके डेप्थ्स हैं। और एक नॉर्मल आदमी, आपने मुझसे भी कहा था कि मैडम एक नॉर्मल आदमी कैसे जाने कि मेरी जिंदगी में डेप्थ है? हर कोई तो एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ सकता ना, राइट। तो मैं आपको अभी बताती हूँ जी। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। तो एक साइंस होती है जिसको सबसे फर्स्ट टाइम पे स्टार शाइन पे पढ़ाया गया था, और वो नेगेटिव इमोशंस पे काम करती है, ठीक है। जहाँ पर चंद्रमा की कोई रेमेडी नहीं होती, वहां पर बैच फ्लावर की एक रेमेडी आती है, रेस्क्यू रेमेडी, ओके, जो कि एक होम्योपैथी की तरह एक लिक्विड होता है। ये जो डॉक्टर एडवर्ड वॉच की सारा का सारा साइंटिफिक डिस्कवरी है। और अभी हम इतना टाइम में इसमें बता दूंगी तो मैं शायद उतनी रेमेडीज नहीं दे पाऊंगी, तो ये तो सब सर्च कर सकते हैं। उसके 4 ड्रॉप पीते हैं ना, 4 ड्रॉप्स, उसको आप जीभ पे डाल सकते हो, पानी के गिलास में ले सकते हो, ग्रीन टी में डाल सकते हो, चाय में डाल सकते हो। और अगर कोई ड्रिंक करता है तो वैसे मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आज के समाज में ऐसा होता है ना, कई बार ड्रिंकर्स नहीं छोड़ते हैं, तो जो उनको ठीक करना चाहते हैं अपने परिवार के लोग, तो उनके पास कोई माध्यम नहीं होता देने का, तो वो उसमें भी डाल सकते हैं। रात को सोते समय 2 इसकी 4 ड्रॉप्स, देखो क्या जीवन में परिवर्तन आता है।
ये कहाँ पर मिलेगा या घर में बना सकते हैं? नहीं, ये वैसे तो बन भी जाता है, लेकिन आप इसे ऑनलाइन बैच फ्लावर रेमेडीज करके देखोगे तो उसमें आपको रेस्क्यू रेमेडी लेनी है, RESCUEREMEDY। ओके, रेस्क्यू रेमेडी। हाँ, इसके ऊपर हम विश्वास कैसे करें? ऑथेंटिकेशन मतलब थोड़ा इसके सा। ऊपर आज के टाइम में इसके पास इतना लिटरेचर है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब इस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया, जब लोग जानते नहीं थे और मैंने इसके मिरेकल देखे थे, जब मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया, और आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इसको पढ़ा रहे हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, और इसके लिए आपको गूगल पे बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। अगर वो तो Google है, लेकिन डुप्लीकेशन भी तो होता है ना। अभी नहीं, आईफोन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आईफोन का अगर किसी ने डुप्लीकेट आईफोन बना दिया तो हम कैसे पहचाने? नहीं, इसमें अडल्ट्रेशन होने के काफी कम चांसेस होते हैं, ओके। क्योंकि ये साइंस बहुत आगे बढ़ नहीं पाई, क्योंकि लोगों का इसके लिए अवेयरनेस नहीं था। और जितनी इसकी प्रोडक्टिविटी है ना, उतनी उससे ज्यादा ये उपलब्ध है। कोई इसमें आपको नहीं मिलेगा, अडल्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ओके। क्योंकि ये अल्कोहल प्रिजर्व्ड रहती है, तो ड्रॉप्स यूज होते हैं, और बहुत कम ड्रॉप्स चाहिए होते हैं। मैं तो इसको बोलती हूँ 4 बूंद जिंदगी की। अरे वाह। तो जितना भी बहुत दुख तकलीफ है, अभी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, कोई आपका पास्ट लाइफ का मतलब कोई पास्ट डेज का कोई भी आपका ब्लॉकेज है, कुछ है, तो आप किसी को फोन करोगे तो आपका कोई फोन नहीं सुनेगा, आपको कोई आपकी बुरी बातें नहीं सुनना चाहता, अपनी सुनाना चाहता है, आपकी नहीं सुनना चाहता। मैं तो बोलती हूँ 4 ड्रॉप इसको पियो, मजे करो, अब सुबह तक याद भी नहीं रहेगा कुछ। अरे वाह, क्या बात है। और करके देखें जी। आपने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैडम एक नॉर्मल आदमी को कैसे पता चलेगा मेरे पेंडिंग कर्मा है, जिसको एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती जी, जिसका भी बर्थ 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख को होता है, उनके जो होते हैं पेंडिंग कर्मास रहते हैं। अच्छा। क्यों किसी का उस डेट पे ही जन्म हुआ? एस्ट्रोलॉजिकली तो हम बता ही देते हैं कि सन जब आपका सैटर्न के साथ में कि ऐसे हाउसेस में होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपका ऐसे बेड हाउसेस में हो गया, मतलब 2-8 में हो गया तो आपके डेप्थ्स आ गए, के साथ इन हाउसेस में आ गया तो डेप्थ्स आ गए। किस में फीमेल का डेप्थ है, किस में मेल का है, वो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपके व्यूअर्स के लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताई है और उसका उपाय भी बता रही हूँ। जी। अगर किसी का 13 का है तो वो केसर का तिलक लगाए माथे पर केसर का तिलक लगाए और उसको ऊपर की तरफ लेके जाए। अच्छा। और अगर किसी का 14 तारीख का है तो वो शिव जी को जल दे। ओके। और किसी का 16 का है तो वो बर्ड्स को फीड करे, सतनाजा को मिला के बर्ड्स को दे। और अगर किसी का 19 का है तो मेडिसिन डोनेट करे हॉस्पिटल में। ओके। इतनी आसान रेमेडीज है, इससे जो हमारा पास्ट लाइफ का कर्जा है वो उतर जाता है। पास्ट जिनको ये रहता मेरे पेंडिंग कर्मास है, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं कैसे करूं, मुझे तो नहीं मालूम पड़ता, और लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो जब आप इन नंबर्स को उस डेट पे रिलेट करोगे ना तो अब यहाँ पे ना बहुत सारे सवाल मेरे मन में पैदा हो चुके हैं। टप 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 टप। पूछे। सबसे पहला सवाल ये, आपने कहा कि 13 तारीख, तो 13 तारीख के साथ आपने अलग अलग तारीख बताई, जैसे 19 भी आपने बताया, तो अगर किसी का जन्म 4 तारीख को हुआ है तो उसको ये लागू नहीं होगा, क्योंकि 3 + 1 4 होता है। नहीं पर्टिकुलरली 13। यस, मैंने इसलिए आपको 4 डेट्स दे दी है पर्टिकुलरली। ओके, ठीक है। दूसरा सवाल ये पैदा हो गया मेरे मन में कि क्या इन 4 डेट्स को छोड़कर बाकी डेट्स पर जो लोग पैदा होते हैं उनके जीवन में कोई पेंडिंग कर्मा नहीं होता? नहीं, ये इनके में थोड़े ज्यादा होते हैं, बेचारों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 13 नंबर को तो आपने कभी फ्लोर भी नहीं देखा होगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि ये तरक्की नहीं करते। अगर आपके फर्श पे जितना मर्जी निशान लग जाए, आप पड़ जाए उसके पीछे, मैं तो इस निशान को हटा के ही छोड़ूंगा, तो क्या वो हटता नहीं है? अच्छा। तो ये तो सब कुछ अपने आपको बहुत सारी जगह ऐसा भी मिलता है, क्योंकि बहुत आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि बहुत बार आपके लाइफ में बहुत ऐसे कर्मास दिखाई देते हैं, प्लैनेट्स दिखाई देते हैं कि जो सुख आपके जीवन में दिखाई दे रहा है आप उसके भी लायक नहीं हो। ओके। आपको मिल कैसे रहा? तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का किया हुआ कर्मा, या आपके पेरेंट्स आपके साथ है तो उनकी डेस्टिनी आपके साथ, क्योंकि डेस्टिनी ना डिस्टाइन
होती है। राइट। आपके जब भी फादर कुछ कर रहे हैं, आपके फादर आपके जीवन में है या मदर आपके जीवन में है, तो आपका तो 9वां घर वो फादर हो गया, आपका वीक है, लेकिन आपके फादर का 9वां हाउस अच्छा है ओके। या 5th हाउस अच्छा है, तो आपको उससे भी बेनिफिट मिलते हैं। आई हैव बिल्कुल। सीन मेनी एग्जांपल्स। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ना मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ ही बताता हूँ। बीइंग रेडियो जॉकी मेरे को एग्जाम्पल देने की बहुत आदत है। बहुत अब अच्छी आप बात है। जंगल में भटक रहे हो, रात का समय है, आपके पास टॉर्च नहीं है, तो आपको कोई भी बताएगा अगर टॉर्च नहीं है तो रास्ता नहीं दिखेगा, सिंपल। लेकिन अगर आपके साथ कोई है और उसके पास टॉर्च है तो आपको रास्ता दिखेगा ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप आज का पर्सन क्या कहता है, मैं मेरा सब कुछ, राइट। लेकिन पहले का आज से 15 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स वाले लोग देखते थे, आई हैव सीन माई दादी, आई हैव सीन माई मदर, या कि वो लोग जब पूजा करते थे तो पूजा करने के बाद, चांटिंग करने के बाद वो क्या कहते थे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम ना आए, जी। ये हो वो, दे स्टार्ट फ्रॉम देयर हाउस ओनली। और आज मुझे लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं आज पेरेंट्स भी, Missing मेरा हो बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मेरा बच्चा ये नहीं करता, दे स्टार्ट चैंटिंग लाइक नेगेटिव थॉट्स। आई फील दे शुड स्टॉप इट। ओके। तो क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपकी बात बिल्कुल सुनना बंद कर देते हैं। बच्चे तो बच्चे ही है ना, हम बड़े हैं तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम एक साइंस को जान गए हैं और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को भी जान गए, एक मंत्रा कैसे काम करता है, मंत्रा हमारे सेलुलर लेवल पे काम करता है। जब भी कोई आप मंत्रा चांट करते हो तो वो आपकी बॉडी की एनर्जी को अनकोश से लेके आनंद कोश तक लेके जाता है। अब आप किस लेवल तक लेके जाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप किस तरह की कितनी इंटेंस साधना करते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड हो जाएगा कि वो अन्नमय कोश तक सीमित रहेगा या फिर वो अनंत कोश तक जाएगा। जी जी जी। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अभी हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं और जो चीजें आप बता रहे हैं, जो हमारी संस्कृति थी कि एक तरह से एस्ट्रोलॉजी 50% जो है ना, एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा बोथ, कि हमारे मतलब बहुत नॉर्मल में से नॉर्मल लोग भी जानते थे, पेट में दर्द हो रहा है तो अजवाइन ले लो, अगर कुछ कट गया तो तुरंत हल्दी लगवाओ, बहुत सारी दवाई घर में ही पड़ी होती थी। लेकिन हम इन चीजों से दूर आ रहे हैं और उसका रीजन एक ये है कि इसमें बहुत सारी मिलावट हो रही है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब समझ नहीं पाते कि वो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है या नहीं। और अगर मैं 10 लोगों के पास जाता हूँ, मेरा अगर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है तो मैं एस्ट्रोलॉजी को ही गाली देने लगता हूँ। यस। तो मेरा सवाल ये है कि जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर को कैसे पहचानना चाहिए, कैसे मैं डिसाइड कर लूं कि इन एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मेरे को कंसल्टेंसी लेनी है नहीं लेनी है, इसका कोई लॉजिक है? हाँ, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगी। हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास 2-3 तरह के लोग जाते हैं। एक तो ये जाते हैं कि भाई हम अपनी चीजों को और बेटर कर ले, हम ये काम करें या नहीं करें। कुछ वो लोग जाते हैं जो बहुत दुखी होते हैं और सोल्यूशन नहीं मिलते। मेरे पास कोर्स करने लोग आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो सीखना चाहते हैं, कुछ ऐसे आते हैं शौकिया करते हैं, और कुछ ऐसे भी आते हैं जैसे फीमेल्स है 50 प्लस की हैं, 55 प्लस की हैं, अभी फैमिली की ड्यूटीज पूरी हो गई है और आज के एक महंगाई के जमाने में एक अर्निंग हैंड थोड़ा डिफिकल्ट होता है कॉमन मैन के लिए। राइट। तो अगर वो इस साइंस को सीख ले तो वो अपना भी भला कर लेंगी, समाज का भी कर लेंगे, और कहीं ना कहीं अगर हम जेन्युइन वे से अर्न करते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि वी आर चार्जिंग फॉर द टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जैसे बोला कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक एस्ट्रोलॉजर अच्छा है या नहीं। एक एस्ट्रोलॉजर जो अच्छा होगा वो आपकी चीजों को करेगा, पकड़ेगा, आपको कुछ बताएगा, रिलेट करेगा। आप थोड़ा उसको करो, फिर उसको आजमाओ, विश्वास करो। और मैं तो कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी सबको सीखनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी करोगे तो आप किसी के पास जाओगे, आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि मेरा दशा सिस्टम ये चल रहा है। वो तो हर सॉफ्टवेयर में है। तो अगर ये मुझे गलत उपाय करा रहा है या गलत चीज करा रहे हैं या ये लूट रहे हैं, हालांकि किसी भी हमारे भाई बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ द वैदिक, या ओकल साइंस इज द साइंस ऑफ वेदास। इसको बोला जाता है आइस ऑफ द वेदास। अगर हम कोई भी करता है तो वो अपना कर्मा कर रहा है, वो दूसरे का खराब नहीं कर रहा, वो अपना शायद बहुत बुरा कर्मा कर रहा है, वो किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको आपकी चीजों को कनेक्ट करके आपको पक्का बताएगा। अगर नहीं बताता है तो देखो उसकी भी गलती है,
और थोड़ा सा आप भी बेसिक, कोई भी इंसान सीख सकता है। बहुत सारी फ्री की क्लासेस हैं। आजकल तो लिटरेचर बहुत आसानी से अवेलेबल है। हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आओ, सीखो, हम बहुत कुछ सिखाते हैं, फ्री में बहुत कुछ देते हैं। एटलीस्ट आपके अंदर वो वोकैबुलरी जाएगी तो आप डिसाइड कर पाओगे। आपसे बात करते हुए समय का ध्यान समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। एंड अभी ऑलरेडी 1 घंटा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या बात है। आई एम चलो, रियली मैं एंजॉइंग आपके दिस। व्यूअर्स को 4-5 रेमेडी जरूर देके जाऊंगी, और उसके बिल्कुल। अलावा कुछ फ्री की और लेमन की भी दूंगी। बिल्कुल क्योंकि आपने कहा 2 रुपए में, 2 रुपए और 0 रुपए पे भी दूंगी। बिल्कुल। सबसे पहला मैं एक आपको रेमेडी दूंगी, 9 ग्रह को अलाइन करने की। सबके घर में रोटी बनती है जी 5 रोटी सुबह छोटी छोटी बनानी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी 1 रोटी दे गाय को, 1 रोटी दे कुत्ते को, 1 रोटी दे नंदी बैल को, 1 रोटी दे आप कौओं को, और 1 रोटी दे आप मीठी रोटी जिसमें थोड़ी सी चीनी लगा के चींटी को। चींटी आपके को। सारे घर, सारे प्लैनेट्स अलाइन हो जाएंगे। लेकिन इसमें कुत्ता चींटियां तो आसानी से मिल सकते हैं, कौवे, लेकिन नंदी और गाय ये हर किसी को शहर में मतलब अवेलेबल नहीं होता। मिलती है, थोड़े दिन नहीं मिलती। मेरे घर में 13 साल से जा रही है, अच्छा 13 ईयर से। और मेरे हस्बैंड बिलीवर नहीं थे, ओके। लेकिन आज वो स्पेशल गाड़ी लेके जाते हैं देने के लिए। क्या बात। और उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये करना चाहिए, आपके सारे हो जाते हैं। जी आपके माध्यम से एक चीज और बताऊंगी आपके व्यूअर्स को। बहुत जी। सारे लोग कहते हैं हमारे जीवन के अंदर कोई डिनाइल है, आशीर्वाद नहीं मिलता। जितनी भी हमारे प्राचीन जगहें हैं, ठीक है, कहते हैं ना पानी चेंज करो कर्मा चेंज हो जाता है। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, मैंने बहुत बार बताया है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर, ऐसी जगहें हैं। अपने गुरुओं को पकड़ लो, अपनी देवी जगहों को पकड़ लो, अपनी देवी शक्तियों को पकड़ लो, आपके कर्मा जरूर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ओके। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो चेंज नहीं हो सकती। मैंने एक एग्जाम्पल देखा कि इंजीनियर जो बहुत बीमार थे, ओके। कोई दवाइयां नहीं लगी थी, तो बालाजी हनुमान बालाजी मेहंदीपुर वाले गए, दवाइयां छूट गई उनके, जहां पर वो खर्चा कर करके थक चुके थे। एक रेमेडी बताऊंगी जिसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, ऐसे लगता है ताला लग गया है ना जी। तो ताले से ही खोलेंगे। क्या करना है, अमावस का दिन आता है जी। घर में से कोई पुराना ताला होगा जो बंद होगा, मैं लॉक से 27 तरह की रेमेडी करवाती हूँ। ओ माय गॉश 27 टाइप्स। हाँ, देखिए मैं एक रामबन रेमेडी दे रही हूँ जो सबका भला करेगी। जी। अमावस के दिन वो ताला लो, अपने घर से अपने घर से, अपने ऊपर से, अगर आपको लगता है मुझे कुछ हुआ है, अपने ऊपर से, मेरी किस्मत नहीं काम कर रही, अपने ऊपर से, मुझे इस वर्किंग एरिया में इशू आ रहा है, उस वर्किंग एरिया से, मुझे कहीं पर भी परेशानी रहे, उस ताले को वहां से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। ओके। उसके बाद उस ताले को आपने चौराहे पे छोड़ के आ जाना है। ओके, उसमें चाबी होनी चाहिए कंपलसरी? नहीं, कुछ नहीं, खाली ताला? खाली ताला बंद हो, चाबी लगी हुई हो, नहीं लगी हुई हो, ताला खोलना नहीं है। अमावस के बाद आपका वेडनेसडे आएगा या थर्सडे आएगा जी। अगर पहले वेडनेसडे आ रहा है तो आपने ट्यूसडे को एक लॉक लेके अपने सिर के पास रखना है और वेडनेसडे को जाके उसे मंदिर में दे देना है। नया वाला? नए वाला वो मार्केट से खरीद के लाओगे, नया ताला, इस उपाय को करने के बाद। ओके ओके। एक नया ताला आप लेके आओगे, उस ताले को आप अपने सिर के पास रखोगे और नेक्स्ट डे सुबह नहा धो के मंदिर में जाओगे और उस ताले को आप शिव जी के ऊपर रख दो। ओके। अगर आपका पहला वेडनेसडे पड़ता है तो मंगलवार को लाके वेडनेसडे को रख दो। अगर आपका थर्सडे पड़ता है तो वेडनेसडे को लाके थर्सडे को रख दो। जी जी। एडवांस प्लानिंग करनी पड़ेगी थोड़ी। अमावस के बाद जो भी आएगा जी उसके हिसाब से उसके बाद करो। तो ये रेमेडी आपके जीवन के ओपनर की तरफ खुलेगी, आपके जीवन की राह खोलेगी। और जैसे आज तो आपने एक विषय ही हमारा नींबू वाला दे दिया कि भाई नींबू से कैसे हम अपने जो है रास्ते खोल सकते हैं, क्या नींबू से भी हम रास्ते खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हो जी। अगर आपको लगता है मेरे पास कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा तो एक नींबू को ले किसी भी चौराहे पे चले जाए, ठीक है? अच्छा। और वहां पे जाके आपको 7 बार अपने पास से घुमाना है, लेकिन एक चक्कू साथ में लेके जाना। ओके।
वहां पे जाके उसके 2 भाग करने हैं और वहीं पर फेंक देना है, पीछे मुड़ के नहीं रे। नहीं देखना, दूसरे रास्ते से वापस आना है हम्म। और चांटिंग करनी है, क्लीम क्लीम। क्लीम हम्म। क्लीम। हम्म। क्लीम एक बहुत ही वैदिक वर्ड है, हम्म। ठीक है, जो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होती है हम्म। उसको काटता है। ओके। तो आपका वो चीजों को काट देगा, हम्म। ठीक है। तो आप देखोगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। आ रहा है धीरे धीरे। जी। और एक रेमेडी बता हाँ देते जी, हैं। जी बताइए बताएं। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, नौकरी में इशू आ रहा है, हम्म। क्या करना है? सैटरडे के दिन पे हम्म। क्या करूं, अक्षय, मेरी भी ना ब्लड के अंदर रेमेडीज भरी हुई है। तो जी। मेरे आप वेबिनार्स क्लासेस कुछ भी देखोगे ना, तो वो रेमेडी मैं सोच के भी बैठती हूँ आज टॉपिक से हटना नहीं है। नहीं है, फिर भी रेमेडीज आ ही और जाती वो है। रेमेडी शायद माँ सरस्वती की मर्जी होती है। हम्म। तो 10 ब्लाइंड मेल्स को लेना है, 10 Okay. ब्लाइंड मेल्स को ओके। आपने सैटरडे के दिन कुछ खिलाना है। हम्म। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वहां पे 11वां पर्सन बैठा तो आप उसे नहीं दोगे? हाँ बिल्कुल। है ना, आपके दिल में भी आ रहा होगा ये। बिल्कुल। आप अपने साथ किसी को लेके जाएं, आप 10 छोड़ो 50 को दो, लेकिन आपको अपने हाथ से 10 के अलावा 11वें को भी नहीं देना। ओके ओके ओके। तो ये रेमेडी हम्म। आप करोगे तो आपकी माँ सरस्वती की कृपा से ब्लॉकेज हट जाएगा। ये हटेगी। सिर्फ कुछ भी दे सकते हैं या फिर मीठा देना है, ऐसा कुछ है? कुछ भी दे सकते हो, किसी को भी कुछ खिलाना है, लड्डू बट दे सकते ऐसा हैं। खिलाना हाँ जी, है, हाँ। ऐसा खिलाना है जिसको देख के उनके चेहरे पे हंसी आए। वाह। ऐसा नहीं करना कि भैया कुछ भी उठा के सड़े हुए केले, सड़ा हुआ ये, उससे अच्छा मत करो। हाँ राइट, बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया बताया आपने। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नींबू का उपाय करके जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? चलो, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि क्या हम नींबू से फाइनेंशियल इश्यूज भी ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, आपने 1 गिलास पानी लेना है, ठीक है? ओके। सिंपल पानी लेना है, उसमें 2 चुटकी चाय पत्ती डाल देना। चाय चाय पत्ती सबके घर में होती है। बिल्कुल। आपको जो जो इशू आ रहा है उस पानी को बोल दो ओके। कि मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है। और उसके बाद उस पानी को जो है ना आपने टॉयलेट में डाल देना है। ओके। 10 मिनट बाद आपने 1 गिलास पानी का और लेना है। ओके। उसमें 1 पिंच अपने शुगर डाल देनी है। अब आप जो जो चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ मेरी मनी की ग्रोथ हो जाए, मेरी अभी उसको ऐसा बोलना मेरी मनी की ग्रोथ हो गई, मुझे बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो सब उस पानी को बोल के फिर आपको पी लेना है। अच्छा। तो ये आप करके देखोगे तो भी आपको इससे बेनिफिट मिलेंगे। ओके। अब बार बार नौकरी के लिए जा रहे हो, एक और रेमेडी आपको बता देती हूँ। बार बार नौकरी पे जा रहे हो, नहीं मिल रही नौकरी, हर बार लगता है नौकरी मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, नहीं हो रही। क्या करना है, एक नींबू के ऊपर 4 लौंग लगा लेना। ओके। एक नींबू लो जिसपे कोई दाग ना हो, कुछ ना हो, 4 लौंग लगा लो। ओके। और उस नींबू को अपने हाथ में रख के ओम श्री हनुमंते नमः ओके। जाप करोगे 9 टाइम। बाबा से अरदास लगाओगे, बाबा तुम तो संकट मोचन हो जी, मुझे नहीं पता, आप जानो। और उस नींबू को अपने साथ लेके जाओगे। ओके। आपका काम हो जाएगा। क्या बात है। बच्चा नहीं हो रहा? हाँ जी। ऐसे भी नहीं है, नींबू से बता दे 2 रुपए वाली। हाँ जी। ठीक है, क्या करना है, आपके पॉडकास्ट सुनने के बाद लोग नींबू छिलकों पे भी दाम, ठीक है? जी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। उत्तरा फाल्गुनी, हाँ जी बिल्कुल होता है। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, नींबू की जड़ ले आनी, नींबू की जड़ लेनी है। जड़ मतलब जो रूट्स होते हैं? हाँ। ओके, पौधे के रूट्स। हाँ, छोटी सी रूट ले लो, 5 ग्राम के लगभग। अच्छा। और थोड़ी सी कच्ची हल्दी लेनी है। इन दोनों को गाय के दूध में मिला के पी लेना उस नक्षत्र पे। किस नक्षत्र पे? उत्तरा फाल्गुनी। जी। यस। ये किसको पीना है, मेल को या फीमेल को? फीमेल को पीना है। ओके। तो जैसे भी जिन लोगों को भी ये इश्यू आता है प्रेगनेंसी का, उसमें ये हेल्प करती है। और अगर इसके साथ साथ वो 2 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष पहन ले। लेकिन हमारा रुद्राक्ष का कोई रिएक्शन आ जाए तो डर लगता है लोगों को। नहीं, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आता, लेकिन आप ऐसा नहीं है, 2 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष
जो रिएक्शन आता है वो एक मुखी के साथ आता है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष हम्म, स्वयं जो है शिव जी का अवतार है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन 2 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष के लिए हम्म, वो उसमें जब हम रुद्राक्ष पढ़ाते हैं, 27 तरह के नक्षत्र पढ़ाते हैं, तो हर किसी की अलग अलग चीजें होती है। 2 मुखी रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष के लिए आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं। चलो आपको कैंसर के लिए भी बता दूं नींबू से। क्या बात है, कैंसर की भी रेमेडी हो सकती है नींबू से? बिल्कुल। अनबिलीवेबल, प्लीज बताइए। सीवियर हेल्थ कंडीशन हो, कैंसर जैसे रोग हो, क्या करना है, 3 नींबू लेने हैं। ओके, एक को आप कर दोगे लाल रंग का, कैसे करना है लाल रंग से? कोई भी लाल इंक से कर दो। अच्छा, ओके, पेंट कर देना है। हाँ, लाल रंग की इंक से कर दो, नेल पॉलिश से कर दो, जी। नहीं तो साइन पेन आते हैं ना, एक को लाल कर देना, एक को ब्लू कर देना और एक को ब्लैक कर देना। ओके 3 मोतीचूर के लड्डू ले लो, ओके 3 लाल फूल ले लो, 3 पीले फूल ले लो। ओके दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 3 नींबू, जी एक नीला कर लो, एक रेड कर लो और एक काला कर लो। जी। 3 मोतीचूर के लड्डू ले लो, 3 लाल फूल ले लो और 3 पीले फूल ले लो, और 3 येलो फूल, फ्लावर्स। येलो फूल, हाँ जी। काले कपड़े में बांध के उसके ऊपर 3 गांठ लगा दो, ओके और जो रोगी है उसके ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, और शनिवार के दिन 3 से 5 के बीच में जल प्रवाह कर दो। दोपहर को 3 से 5 के बीच में? यस, नहीं आप 3 से आराम से करो, दिन के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जब आपको समय मिले तब करें। बाई चांस किसके फ्लोइंग वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जहाँ रहते हो वहां से 1-2 किलोमीटर दूर चले जाओ। ओके। तो कोई भी, हर जगह पर आपको पेड़ पौधे, दूर दूर जंगल, ये सब नजर आते ही है, बिल्कुल, वहां फेंको। ओके। तो ये रेमेडी करें आप। लेकिन इसमें फिर ये डर लगता है, जो रोगी है उसके ऊपर से अगर कोई दूसरा इंसान घुमा रहा है तो कहीं वो उसी को ना पकड़ ले, दूसरे इंसान को। उसके लिए बता रही हूँ ना आपको, पहली बार तो पकड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अच्छा। अपने परिवार के सदस्य के लिए कर रहा है। ओके। दूसरी बार जब वो आएगा, बाहर से जब उसको करके आएगा, जब वो फेंकेगा तो अपने साथ वो वहां पे एक पानी की बोतल ले जाओ, ओके। वहां पर उसी टाइम अपने हाथ धो लो, मुंह धो लो, कोई दिक्कत नहीं है। भावना ना रखें ऐसी, अच्छा। किसी के लिए भी अच्छी भावना से किए हुए उपाय कभी भी आपको बैकफायर नहीं मारते हैं। वो जब भी मारते हैं जब आपकी भावना गलत होती है या आपके उपाय गलत होते हैं। और चाहिए आपको नींबू से रिलेटेड? हाँ जी, मेरे को नींबू से और चाहिए, लेकिन इसमें एक डाउट मेरा बच गया है। मैंने कहा था कि नींबू से कोई उपाय बताए जिससे पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो, और आपने चाय पत्ती और सॉल्ट की पिंच वाला बोला था, उसमें कोई नींबू का एस्पेक्ट नहीं है ना? हाँ, उसको मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए मनी के लिए मैंने नौकरी के लिए आपको बताया कि 4 लौंग लगा के ले जाए, ठीक है। और अगर आपको पैसे के लिए लिखना है तो मैं आपको लिस्ट के बता देती हूँ। आपको क्या करना है, एक लेमन लेना है और उस लेमन के ऊपर लिखना है श्रीम। क्या लिखेंगे? हाँ, 3 टाइम श्रीम लिख देंगे तीनों तरफ। ओके। जैसे हम नींबू को घुमा के लिख देते श्रीम जी, किसी भी इंक से? हाँ, ब्लू से लिख सकते हो या रेड से भी लिख सकते हो, लेकिन अब इसके ऊपर जो है ना, आपको स्वास्तिक बनाना है रेड कलर से, चाहे आप सिंदूर से बनाएं, चाहे आप गोरेचन से बनाएं। ओके, ठीक है। और इसको आप रख के आए हनुमान जी के चरणों में मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन, ओके। यस, और हनुमान जी के लेफ्ट हैंड का जो सिंदूर होता है, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड का सिंदूर होता है, एक राइट हैंड का सिंदूर होता है, ठीक है। जिस हाथ में उन्होंने पहाड़ उठा रखा है, उस हाथ का सिंदूर लेके उस सिंदूर को अपने मस्तक पे लगा लें। ओके। तो ये आप कर सकते हैं पैसों के लिए। और एक मुझे चीज पूछनी है, बहुत लंबा हो रहा है हमारा पॉडकास्ट, लेकिन चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरे को पूछनी पड़ रही है। तो मुझे ये पूछना था कि आपने बोला था कि वो जो एक रेमेडी आपने बताई थी 4 ड्रॉप्स, आप कोई अगर ड्रिंकर है तो उसमें भी आप मिक्स करके दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की एडिक्शन है, किसी को तंबाकू की एडिक्शन होती है, किसी को अल्कोहल की एडिक्शन होती है, किसी को और स्मोकिंग वगैरह की एडिक्शन होती है, तो क्या ये एडिक्शन छुड़ाने के लिए भी कोई नींबू का प्रयोग हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। चलो आपको उसके लिए भी बता देती हूँ जी। आपने क्या करना है, जिसकी भी एडिक्शन छुड़वानी है, जिसकी उस पर्सन का नाम लिख के, इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। जिसकी भी आपको एडिक्शन छुड़ानी है, उस व्यक्ति का नाम लिख के आपने एक पानी को गर्म करना है किचन के अंदर,
किसी भी बाउल में पानी गर्म करो, उस व्यक्ति का नाम उसमें डाल दो और उसमें 4 नींबू काट के डाल दो, ठीक है, और 20 मिनट्स तक इस पानी को बॉयल होने दो और इसके बाद इस पानी को घर से बाहर फेंक देना। जो नाम लिखना है वो पेपर पे लिखकर पेपर उसमें डाल देना है। हाँ, और उसमें ये भाव डालना है कि इसका ये एडिक्शन छूट जाए। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, जिसका जो एडिक्शन है जी, कि भाई ये जो एडिक्शन है ये बच्चा छोड़ दे या ये व्यक्ति छोड़ दे, तो आपने एक लेमन लेना है और उस लेमन के ऊपर आपने ये लिखना है उस व्यक्ति का नाम जिसका आप एडिक्शन छुड़वाना चाहते हो। ओके, सुनील पकड़ लेते हैं। चलो सुनील पकड़ लेते हैं, इसका एडिक्शन छुड़वाना है। तो आपने ये लिखना है उसके ऊपर, उस लेमन के ऊपर डिलीट डिलीट और डिलीट। ओके, ठीक है, और जो व्यक्ति चाहे वो तंबाकू खाता है या वो ड्रिंक लेता है, ठीक है, इसके साथ साथ उसका वो प्रोडक्ट जो वो एडिक्शन में यूज करता है, उन दोनों प्रोडक्ट को, लेमन को भी और इस प्रोडक्ट को भी, इन दोनों को लेके, और जहां पर हमने डिलीट लिखा है और जहां पर उस प्रोडक्ट को हमने साथ में लिया है, इन दोनों प्रोडक्ट को किसी भी काले धागे से बांध दो। अच्छा, आपस में बांध लेना है। आपस में बांध दो और इसको अपने एक हाथ खैरे नीचे, मतलब हमारा जो हैंड होता है ना, बिल्कुल, उसको वहां पर खोद के दबा दो, ये कह के उसको अपने एक अफर्मेशन देनी है पॉजिटिव कि आज के बाद वो नहीं पिएगा, नहीं पिएगा, नहीं पिएगा। क्या बात है। तो आप ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये तो मतलब ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज जो है ना वो एडिक्शन की वजह से, खास करके अल्कोहलिक एडिक्शन की वजह से बर्बाद होती है। और अगर इतना छोटा सा उपाय आप करते हैं श्रद्धा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, अगर आप इस चीज को करते हैं तो 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। अब पॉडकास्ट को करना है वाइंड अप, लेकिन उससे भी पहले और थोड़ा काम बचा है मेरा। आपने इससे पहले एक जायफल वाली रेमेडी बताई थी मैम, और जिसने हंगामा कर दिया था, तो उस रेमेडी के बारे में कुछ डाउट्स लोगों के मन में है, जैसे कि जायफल को कैसे जलाना है, चिमटे में पकड़ के जलाना है, और जलाने के बाद वो जो बचेगा उसका क्या करना है, कैसे उसका मतलब आगे इस्तेमाल करना है, क्या करना है। जी जी जी, मैं आपको, शायद आपका 5 मिनट का पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 2 चीजें बताती हूँ। हाँ जी। एक तो पहली बात मैं आपका इस बात का जवाब दूंगी, जैसे आपने बोला एडिक्शन में लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा ये एडिक्शन होती क्यों है मोस्ट ऑफ द टाइम? अच्छा, हम निवारण से ज्यादा कारण पे काम करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। लोगों ने पैसा लेके लोन से लगा लिया, लॉस हो गया, लॉसेस होते हैं, और वो बंदा अपने आप को कई बार हील अप करने के लिए, कई बार तो सोसाइटी करती है, कई बार वो अपने आप को हील अप करने के लिए किसी ना किसी एडिक्शन में पड़ जाता है। तो सही गाइडेंस उसको एडिक्शन में पढ़ने के लिए बचा सकती है उन लोगों को जो उस रीजन से पढ़ते हैं। ओके। दूसरी चीज, क्योंकि जब आपने समय के बाद वो चीजें की तो बेकार हो गई, ठीक है। दूसरी बात, आपका बड़ा एक क्वेश्चन है कि ये जो जायफल है, जायफल को जब टोंग से जलाने के बाद, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट तो नहीं जला सकते, छोटा होता है, तो जब हम उसे जलाते हैं तो उसको जलाने के बाद आपने किसी भी चीज के ऊपर रख देना है, कोई भी बर्तन हो या स्लिप हो, किसी पे भी रखना है। उसके ना डिफरेंट कलर्स की फ्लेम निकलेंगी। अच्छा। वो आपकी ब्लॉकेजेस निकल रही हैं। जब वो बुझ जाता है तो आप उसको कहीं भी कूड़ेदान में कहीं पर भी फेंक सकते हो। ओके। और इसका आधार क्या होता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जब आपने इतना क्वेश्चन पूछा है, हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल एक अनलाइनमेंट है, ठीक है। जैसे हमारा सोल, हमारी कभी सोल नहीं मरती, हमारा शरीर रहता है यहाँ पे, लेकिन हमारी सोल की जर्नी युगों युगों तक रहती है जी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की जो मेन 7 चक्रास है, 2 चक्रास हमारा 8 चक्रा और हायर डिवाइन चक्रा है, इनके जो चैनल्स हैं वो दे आर ऑल आर इन आवर हैंड्स। ओके। ये सारे के सारे हमारे स्मॉल चैनल से जुड़े हुए हैं, विच इज 108 चक्रास। माला में भी 108 दाने होते हैं जी जी। तो उनके जो स्मॉल पॉइंट्स है वो सारे हमारे हाथ में होते हैं। जितने भी कर्म हम करते हैं वो हैंड से ही करते हैं। तो जब हम, जैसे आपने पूछा था, तो जब हम इसको अपने हाथ से रब करते हैं तो हमारी जो ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, वो इसके थ्रू बाहर निकलती हैं। जब आप इन जायफल्स को जलाओगे, आप देखोगे डिफरेंट इनके डेली कलर्स चेंज हो जाते हैं। जलाने वाले भी आप
एक ही गैस पे चला रहे तो उनके कलर्स क्यों चेंज हो रहे हैं? तो वो आपकी नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं कहीं ना कहीं से, और आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस लेकर और आते हैं। हाईएस्ट आपको अवेयरनेस लेके आते हैं। ये कितनी बार करनी चाहिए रेमेडी वैसे? देखो, मैंने वहाँ 10 डेज बताई थी, जब मैं अपनी वर्कशॉप्स में कराती हूँ तो मैं लंबी भी करा देती हूँ, ओके। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे इनके वो भी आए हैं कि मैडम हमने किया, हमें अच्छा लगा। तो अच्छा लगने का मतलब, जब गट फील अच्छी आती है, जब गुड फील अच्छी आती है, और जब हमारा ओरा अच्छा होता है, ये दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब आपका ओरा अच्छा होता है तभी चीजें अट्रैक्ट होती है, राइट। अदरवाइज आपको रिजेक्शंस मिलते हैं। तो जैसे हम दिवाली पे सफाई कराते हैं, घर हल्का लगता है, हाँ हाँ, ऐसे इनको निकालने से हमारे जीवन में जो रुकी हुई चीजें होती है वो आती है। क्या बात है, ये बहुत आपने अच्छा बताया। हम हर दीपावली को हमारा घर साफ करते हैं, लेकिन हमारे अलग अलग कोष है, हमारा शरीर है, हमारा मन है, इसकी सफाई के लिए हम कुछ करते नहीं और कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऐसे नहीं काम बनेगा, इसके लिए इन चीजों को आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहूंगा कि इन चीजों को अपना जो विवेक है उसका इस्तेमाल करके, सोच विचार करके फिर ट्राई करना है आप लोगों को, वरना आप फिर मुझे ही ब्लेम करते रहोगे मैं आपके भलाई के लिए कर रहा हूँ और आप मुझे ही डांटते रहोगे कि कुछ भी बोलते हो। ऐसा नहीं होता। आपकी श्रद्धा, आपका ओपिनियन और आपका डिसीजन। अब मैं सोसाइटी में देख रहा हूँ ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। फैमिलीज बिगड़ रही है, लोगों में वैल्यूज नहीं है, एक दूसरे के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, और जिसको हम नैतिकता बोलते हैं ना, तो वो पूरे के पूरे खत्म हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये ना गंदा गंदा होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50 साल पहले का म्यूजिक अगर मैं पकड़ूंगा तो कितना शांत और सूदिंग था, तो वो थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा, थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा। और आज का म्यूजिक आई कांट इवन एक्सप्लेन यू, उसमें सिर्फ मशीन की ही आवाज होती है, तो उसको हम सुन भी नहीं सकते। और यही हर चीज में हो रहा है, इंसान के साथ भी हो रहा है और सृष्टि के साथ भी हो रहा है। पानी गंदा हो रहा है, मिट्टी गंदी हो रही है, हवा गंदी हो रही है। तो ये कलयुग क्या हो रहा है एग्जैक्टली? पंचांग इसको क्या कहता है और कितने दिन तक कलयुग रहेगा? क्या आगे अच्छे दिन आएंगे या फिर ऐसे ही बिगड़ता जाएगा? इसके बारे में आप एज ए सीनियर एस्ट्रोलॉजर हम लोगों को क्या मार्गदर्शन करेंगे? देखिए अक्षय, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छी आपकी मतलब राय है। और देखो, हमेशा हम जब ये कहते हैं ना, जब मेरे पास भी लोग आते हैं, मेरा किसी ने पैसा खा लिया, मतलब सब लोग आके ये कहते हैं पैसा खा लिया, तो मैं पूछती हूँ खाने वाले लोग कौन से हैं? ठीक है, तो हमेशा उंगली जब हम सामने वालों पे करेंगे ना, इस उंगली को मैं मेरी तरफ करके सिर्फ मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं कि मुझे मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सिर्फ मुझको चेंज करना है, मुझे दुनिया को नहीं देखना, तो डेफिनेटली वर्ल्ड चेंज होता है। जितनी भी हमने आपके साथ यहाँ पर नॉलेज शेयर की है, दिस ऑल आर प्रूवन। ये आपकी लाइफ में, आप 20 साल से 30 साल से 35 साल से 40 साल से जो जितने भी एज का है, उसने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, उसने अपने लाइफस्टाइल में देखा होगा, उसने अपनी चीजों में देखा होगा। जैसे जैसे हम चीजों के प्रति भागते जा रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि ये सब चीजें खराब हो रही हैं? जी है, पहले के बच्चे हर चीज शेयर करते थे। आप इन चीजों को करो। प्रकृति ने जब जन्म दिया ना एक इंसान को, एक मदर को बेबी दिया है ना, तो उसने उसके मिल्क की व्यवस्था भी कर दी। जहाँ पे कोई साइंस नहीं है, कोई साइंस बताए कि क्यों आया, हमने साइंस से उसके आंसर ढूंढे हैं। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम ए साइंस स्टूडेंट, और मैंने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों सब्जेक्ट को पढ़ा है। और मैं खुद नहीं मानती बिना साइंस के कोई चीज को। कोई अगर ये कह दे कि सूर्य को मैंने चेंज होते हुए देखा है, तो प्रूफ बताए। चमत्कार होते हैं, लेकिन आपकी शक्ति, आपका विश्वास, आपकी धारणा, आपकी साधना आपको एक जीवन में, कहते हैं ना, मोक्ष नहीं निर्वाणा देती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज हमने जो भी आपके साथ रेमेडी शेयर की है, कोई भी रेमेडीज ऐसी नहीं है जिसको आपको ऐसा लगे कि नहीं ये सब मिथ है, क्योंकि आप अपने घरों में, परिवारों में वर्षों से अनुभव से लोगों को देखते आ रहे हो। तो सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, और जहां पर भी कहीं भी फंस रहे हैं, किसी ना किसी को जरूर राय लें। और आप जैसे अक्षय जैसे लोग जो आपके मार्गदर्शन के लिए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मैं एट द एंड ऑफ द डे यही कहना चाहूंगा, जिसको आगे बढ़ना होता है, डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है। तो वो वहां पर ना ये देखने को नहीं बैठेगा कि यार तिनका पकड़ूंगा तो डूब जाऊंगा, बचूंगा, ऐसे नहीं होता। तो बाकी जो करना है वो आपको करना है। मैं आपको पानी तक ले जा सकता हूँ, लेकिन पानी एट द एंड आप लोगों को पीना है।
चित्रा मैम, आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला, आपने हमसे बात करी। मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू कि मैं कितना ब्लिस्ड फील कर रहा हूँ अभी आपके साथ बात करते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दिल से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपको आज मेरे से बात करके कैसा लगा? मैं भी आपका दिल से धन्यवाद, आपके व्यूअर्स का बहुत धन्यवाद। और ये शायद मेरी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लगी होगी आपको। मैं मतलब अगर आपके साथ 3 घंटे भी करती रहूं ना, तो मेरी रेमेडीज मेरे पास इतनी है मेरे माइंड के अंदर। और हमेशा से मेरा मोटिव यही रहता है कि दूसरे का कल्याण, अपना कल्याण, और हमारा यही रहता है। और मुझे आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लग रहा है बात करके जैसे कि मैं एक परिवार के सदस्य से बात कर रही हूँ। वैसे हम एक परिवार से आते हैं। आप जिनको गुरु मानते हैं, विद्यासागर जी मुनि महाराज, वो हमारे गांव से आते हैं, तो देयर इज अ कॉमन बॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और इस जीवन में कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता, कोई ना कोई रीजन होता है। हर किसी, जहां भी हम जाते हैं, हमारी ऊर्जाएं, हमारी जिसे हम ग्रह कह लें, नंबर कह लें, एनर्जी कह लें, या कोई भी उसे रूप कह लें, वो कहीं ना कहीं हमारे एक दूसरे के साथ ट्रेवल करती है। तो मुझे वाकई में बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा आया। और ऑल द बेस्ट आपके आगे के जो अब आपसे मेरी 2 मिनट बात हुई थी, ज्यादा बात तो हो नहीं पाई। मुझे ये सोच के बहुत अच्छा लगा आपकी एक बात सुन के कि मैडम, मैं समाज का भला करना चाहता हूँ। मैं उस खोज में वर्षों से लगा हुआ हूँ और मैं सही नॉलेज देना चाहता हूँ। मैं ऑथेंटिक नॉलेज देना चाहता हूँ। मैं एक कॉमन मैन के लिए भी सोचना चाहता हूँ। और मैं इस साइंस से बहुत प्यार करता हूँ। और आज इस साइंस में बहुत सारी ब्लैंडिंग्स हो गई हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हो गए हैं। तो मैं कैसे इसको बहुत बेहतर कर पाऊँ। तो आपके सेंटेंस मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और इनफैक्ट हमारा भी मोटिव यही है जी, कि अपना जीवन सुधारो, अपनी आत्मा सुधारो, सब कुछ भला ही भला होगा, है ना। एक साधना भी पागलपन है। अगर हमारे वो ऋषि मुनियों ने इतना ज्ञान नहीं किया होता, जिन्होंने अपने अंतर ज्ञान से वेदों की रचना की है, तो क्या उन्होंने अपने लिए सोचा था? नहीं सोचा था। बिल्कुल। उन्होंने उस 5000 साल पहले सिर्फ हमारे बारे में सोचा था। उनको पता था एक ऐसा युग आएगा जी, कम से कम वो इन चीजों को फॉलो तो कर लें जी। बिल्कुल। तो ये पागलपन ही है। और आप जैसे बहुत सारे लोग पागलपन लेके आगे बढ़ेंगे तो शायद समाज का भला हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा। तो आपने जैसे बोला कि आपके पास बहुत सारी रेमेडीज है, 3 घंटे खत्म हो जाएंगे, वैसे ही मेरे पास भी बहुत सारे सवाल है, 3 घंटे क्या 30 घंटे में भी खत्म नहीं हो जाएंगे। लेकिन टाइम की कमी होती है, हम लोगों को रुकना होता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आज के पॉडकास्ट में यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप चित्रा मैम से जुड़ना चाहते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी आज का पॉडकास्ट आपको लगा कैसा, कोई डाउट तो नहीं है? वो सारा का सारा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर फ्यूचर में फिर से मैं चित्रा मैम से जुड़ जाऊंगा तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं उनसे वो सवाल करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पॉडकास्ट को, मेरे को, चित्रा मैम को, हम सब लोगों को भर भर के प्यार दीजिए, आपस में प्यार बांटिए, आराम से रहिए, खुशी में रहिए। फिर आऊंगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए नए गेस्ट के साथ। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।